हेलो एवरीवन, हिंदी इंग्लिश रीडिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। इंग्लिश के कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स है, वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसे मैं आपको सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगी और साथ ही उसका मीनिंग भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है RUN रन। क्या पढ़ेंगे? रन पढ़ेंगे इसे, ठीक है। देखिए ये बन जाएगा रन। रन को हम देखिए, रन का मतलब क्या होता है, यानी कि रन का मीनिंग जो है ना, दौड़ना होता है। क्या होता है? दौड़ना। हिंदी में दौड़ना बोलते हैं रन को, और अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो रन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए RUN क्या पढ़ेंगे? रन। उसके बाद है STAY स्टे। क्या पढ़ेंगे इसे? स्टे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टे का मतलब है ठहरना। स्टे यानी ठहरना। नेक्स्ट है SPEAK। क्या पढ़ेंगे इसे? स्पीक। देखिए एस के लिए आदर्श, पी से प, और ए के लिए हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, के लिए क लगाएंगे, बन जाएगा स्पीक। SPEAK स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक यानी बोलना। फिर है DO डू। क्या पढ़ेंगे? डू पढ़ेंगे, ठीक है। डू का मतलब होता है करना। देखिए करना को अगर हम इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? डू बोलेंगे, ठीक है। डू यानी करना। नेक्स्ट है TELL टेल। क्या पढ़ेंगे? टेल पढ़ेंगे, ठीक है। टेल का मतलब होता है बताना। टेल यानी बताना। उसके बाद है SAY से। देखिए इसे जो है ना हम से पढ़ेंगे, ठीक है। से का मतलब होता है कहना। से यानी क्या होता है? कहना। से का मतलब कहना होता है, ओके। फिर है ASK आस्क। देखिए इसे हम आस्क पढ़ेंगे, ठीक है। आस्क इंग्लिश में, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है, आस्क का मतलब पूछना। देखिए पूछना को हम इंग्लिश में आस्क बोलते हैं, ठीक है। आस्क यानी पूछना। फिर है PLAY प्ले। क्या पढ़ेंगे? प्ले। पी के लिए आधा पो, एल से ल, AY से ए की मात्रा लगाएंगे। देखिए बन जाएगा PLAY प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले यानी खेलना। उसके बाद है COME कम। क्या पढ़ेंगे इसे? कम। कोम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा। देखिए COME लिखा हुआ रहेगा तो इसे कम पढ़ेंगे। कम का मतलब होता है आना। कम यानी आना। नेक्स्ट है HAPPY। क्या पढ़ेंगे? हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुशी। हैप्पी यानी खुशी। फिर है SAD सैड। देखिए एस के लिए सौ लिखेंगे, ए के लिए आई की मात्रा, डी के लिए ड लगाएंगे, बन जाएगा सैड। देखिए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आया हुआ है तो हम इसके ए का उच्चारण जो है ना आई के रूप में करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा सैड। सैड का मतलब होता है दुखी या उदास। सैड यानी दुखी या उदास। उसके बाद है READ रीड। क्या पढ़ेंगे इसे? रीड पढ़ेंगे, ठीक है। आर से र, EA के लिए देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, और डी के लिए ड, बन जाएगा रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड यानी पढ़ना। उसके बाद है WRITE। इसे क्या पढ़ेंगे? राइट। देखिए इसे राइट पढ़ेंगे, ठीक है। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट यानी लिखना। नेक्स्ट है
HERE हेयर। क्या पढ़ेंगे? हेयर पढ़ेंगे, ठीक है। हेयर का मतलब होता है यहाँ, हेयर यानी यहाँ। उसके बाद है THERE देयर। देयर का मीनिंग होता है वहाँ। क्या होता है देयर का मीनिंग? वहाँ। फिर है WHAT व्हाट। क्या पढ़ेंगे? व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। देखिए, अगर आप किसी से पूछना होगा तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या पूछिएगा? व्हाट्स योर नेम। देखिए, व्हाट का इस्तेमाल हुआ है ना, व्हाट्स योर नेम। इस तरह से हम इंग्लिश में किसी से उसका नाम पूछ सकते हैं, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है HELP हेल्प। क्या पढ़ेंगे? हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद। हेल्प यानी मदद। नेक्स्ट है WHEN व्हेन। देखिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे? व्हेन पढ़ेंगे। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन यानी कब। फिर है WHERE। देखिए, WHERE लिखा हुआ रहेगा तो क्या पढ़िएगा? उसे वेयर पढ़ेंगे, ठीक है। वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर आर यू। क्या होता है वेयर आर यू का मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वेयर। वेयर यानी कहाँ। उसके बाद है STUDY स्टडी। क्या पढ़ेंगे? स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि पढ़ाई करना, अध्ययन करना, ठीक है। अध्ययन करना। उसके बाद है NO नो। क्या पढ़ेंगे? नो पढ़ेंगे। नो का मतलब होता है नहीं। नो यानी नहीं। फिर है ओके। देखिए, ओके कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मीनिंग क्या होता है? ठीक है। इसके बाद है YES यस। यस का मतलब होता है हाँ। यस यानी हाँ या ठीक है, ठीक है। ठीक है भी हो सकता है, ठीक है। यस का मतलब ठीक है, यस। उसके बाद है LOVE लव। क्या पढ़ेंगे? लव। लव का मतलब होता है प्यार। देखिए, प्यार को हम इंग्लिश में लव बोलते हैं, ठीक है। LOVE लव। उसके बाद है TOUCH। क्या पढ़ेंगे? TOUCH लिखा हुआ रहेगा तो टच। क्या पढ़िएगा? टच। टच का मतलब होता है छूना। टच यानी छूना। फिर है DREAM ड्रीम। देखिए, ड्रीम कैसे लिखेंगे? ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। ड्रीम यानी सपना। तो इस तरह से आप जो है ना इंग्लिश में लिखे हुए छोटे छोटे वर्ड्स को हिंदी में पढ़ना लिखना और उसके मीनिंग भी सीख सकते हैं। तो चलिए, फिर इस क्लास में बस इतना है। इस क्लास को मैं पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।